हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम एंड दिस इज़ तबस्सुम हियर। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक है यहाँ पर रैट जो कि अपना कुछ दाना सा खा रहा है। आपने बेसिकली देखा होगा कि रैट्स को फंसाने के लिए उनको कुछ ना कुछ दाना डाला जाता है रैट ट्रैप के अंदर, ताकि वो आकर के उसमें कैद हो जाएं। सो बेसिकली ये जो कहानी है द रैट ट्रैप, इसके अंदर पूरे वर्ल्ड को रैट ट्रैप से कंपेयर किया गया है और बताया गया है कि किस तरीके से जो वर्ल्ड है वो हमें अपने अंदर जकड़ लेता है, दुनिया भर की ऐसी चीज़ें हमारे सामने ऑफ़र करके जो हमें एज अ बैट यानी चारे के तौर पर अपनी तरफ लुभाती हैं। जैसे कि अगर आपको किसी रैट को पकड़ना हो तो आप कुछ ना कुछ दाना डालते हैं रैट ट्रैप के अंदर, और चूहा क्या होता है कि उस दाने के लालच में अंदर आकर के वो फंस जाता है। ऐसे ही ये पूरा वर्ल्ड है। इस वर्ल्ड के अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि मनी हुआ, रिचेस, जॉय, हैप्पीनेस। तो इन सब चीज़ों को एज अ बेट के तौर पर, बेट का मतलब जैसे कि चारा होता है, तो इंसान इन चीज़ों को पाने के लिए इस वर्ल्ड में कहीं ना कहीं जकड़ा जाता है। और इसी तरीके की ये कहानी है जिसमें हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो इंग्लिश के कंप्लीट सिलेबस की स्टडी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपके पास ऐसे ही इंग्लिश रिलेटेड वीडियोस पहुंचती रहे। एंड हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। 12th CBSE इंग्लिश के प्रीवियस चैप्टर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जहां से आप प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं, चैप्टर्स की समरीज को समझ सकते हैं एंड प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियोस भी अवेलेबल हैं। सो एक बार ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लेना। चलिए अभी हम द रैट ट्रैप की समरी को डिस्कस कर लेते हैं प्रॉपरली। आप यहाँ से इसके नोट्स भी बना पाएंगे। समरी शुरू होती है, सेलर ऑफ स्मॉल रैट ट्रैप्स, यानी एक ऐसा इंसान है जो सेलर है, मतलब छोटे छोटे रैट ट्रैप्स वो बेचता है। This is the story of a rat trap sailor. His business was not profitable, so he had to resort to both begging and petty thievery to help himself alive. ये जो कहानी है वो एक रैट ट्रैप सेलर की है, मतलब जो इस तरीके के रैट ट्रैप बेचता था, वायर से बने हुए चूहेदान वो बेचता था। उसका जो बिज़नेस था वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था, तो इसलिए उसने जो है इस बिज़नेस के अलावा चोरी करनी शुरू कर दी। छोटी मोटी चोरियां वो करने लगा, भीख मांगने लगा, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में बस गुजर बसर कर सके। द होल वर्ल्ड आर रैट ट्रैप। अब एक दिन देखो उसको आइडिया आता है कि जो पूरी दुनिया है ये कुछ नहीं है, ये एक रैट ट्रैप के समान है। One day this man had an entertaining idea that the whole world was nothing but a big rat trap. यानी एक दिन उस इंसान के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया, एक बहुत ही एंटरटेनिंग आइडिया आया। उसने सोचा कि पूरी दुनिया कुछ नहीं है बल्कि एक बड़ा सा रैट ट्रैप है। इट्स ओनली पर्पस वॉज टू सेट बेट्स फॉर पीपल। ऑल द रिचेस, जॉयज, शेल्टर, फूड, हीट, क्लोथिंग वर लाइक द बेट्स एज वी ऑफर चीज एंड पोर्क इन द रैट ट्रैप। वो सोचता है कि ये जो पूरी दुनिया है वो एक बड़ा सा रैट ट्रैप है, और इस दुनिया का पर्पस यही है कि लोगों को वो अपने अंदर जकड़े रखती है। मतलब ये जो वर्ल्ड है वो एक चारा डालता है हम लोगों को अपने अंदर फंसाए रखने के लिए। और ये चारा क्या होता है? चारा होती है जैसे कि रिचेस यानी अमीरी, हम लोग अमीरी के पीछे भागते हैं। जॉयज़, खुशी के पीछे भागते हैं। शेल्टर, फूड, अच्छे कपड़े हमें चाहिए, है ना, अच्छा खाना हमें चाहिए। हीट, क्लोथिंग, तो ये सारी चीज़ें बेट्स की तरह हैं। जैसे कि हम लोग जब हमें रैट को पकड़ना होता है तो हम क्या करते हैं, हम चीज़ या पोर्क डालते हैं बेट के तौर पर, मतलब चारे के तौर पर। तो ऐसे ही ये वर्ल्ड है। As soon as we are tempted to touch these baits, the rat trap closes in all of us. Then everything comes to an end. जैसे जैसे हम इन चीज़ों को छूने की कोशिश करते हैं, जैसे ही हम चीज़ों को पाने की कोशिश करते हैं, तो ये जो पूरा वर्ल्ड है, जो पूरा संसार है, एक रैट ट्रैप की तरह अपना दरवाज़ा बंद कर लेता है, और हम सब जो है इसी सर्कल में, इस वर्ल्ड के सर्कल में घूमते रहते हैं, और हमें सब चीज़ें फिर एंड की तरफ जाती हुई दिखती हैं। सो बेसिकली यहाँ पर एक इस पूरे वर्ल्ड को एक रैट ट्रैप से कंपेयर किया है ऑथर ने। एट द क्रॉफ्टर्स कॉटेज। अब देखो ये जैसे जैसे कहानियाँ आगे बढ़ती है क्या होता है इसमें, ये जो रैट ट्रैप सेलर है इसको वॉगाबैंड भी कहा गया है, मतलब आवारा भी इसको बोला गया है, इसको रैट ट्रैप सेलर भी इसको बोला गया है। तो एक दिन क्या हुआ कि ये जो रैट ट्रैप सेलर है ये एक क्रॉफ्टर के कॉटेज पर पहुंचा। वहाँ पर क्या हुआ, द पैडलर रीच्ड अ क्रॉफ्टर्स कॉटेज। तो देखो इस रैट ट्रैप सेलर को वेगाबंड भी बोला गया है, मतलब इसको आवारा भी कहा गया है, इसको पैडलर भी कहा गया है, इसके कई सारे नाम हैं इस चैप्टर में। तो ये जो पैडलर है
ये एक क्रॉफ्टर के कॉटेज पर पहुंचा। ही वॉज एन ओल्ड मैन, और वो जो क्रॉफ्टर था ना वो एक बूढ़ा आदमी था। He thought that it would be a pleasure to talk someone in his loneliness, so he gave him supper, bed and both played jollies. अब ये जो बूढ़ा आदमी था, जो ओल्ड मैन था, ये अपने कॉटेज पर अकेला रहता था, इसके पास कोई बात करने के लिए नहीं था, तो इसको लगा कि चलो ये पैडलर आया है, मतलब ये जो रेड ट्रैप सेलर है ये आया है, अच्छी बात है, मुझे किसी की कंपनी मिल जाएगी, मुझे रात बिताने के लिए किसी से बात करने का मौका मिल जाएगा। मतलब इसको अपने अकेलेपन से थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो इसको अच्छा लगा कि चलो कोई आ गया मेरे पास। और इस ओल्ड मैन ने बेचारे ने इस जो है पैडलर को खाना भी दिया, सोने के लिए जगह भी दी, बेड भी दिया, और फिर इसके बाद इन दोनों ने मिलकर जॉलिस, जो कि एक प्ले होता है, इसको खेला इन्होंने। द क्रॉफ्टर टोल्ड हिम अबाउट हिज एक्स प्रोफेशन, फैमिली एंड बिलोंगिंग्स। ही शो 30 क्रोनोर। द नेक्स्ट डे द रैट ट्रैप सेलर स्टोल हिज मनी एंड रेन अवे। ये जो ओल्ड मैन था, मतलब ये जो क्रॉफ्टर था, ये बहुत ही सीधा सा इंसान था। ओल्ड मैन तो था ही और सीधा भी था साथ में। तो इसने जो है इस पैडलर को अपने ओल्ड प्रोफेशन के बारे में बताया, जो भी पहले काम किया करता था, अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताया, जो जो चीज़ें इसके पास थी उन सभी के बारे में। क्योंकि ओल्ड लोग ज़्यादातर क्या होता है, बड़े ही दिल के साफ होते हैं, वो सब कुछ बता देते हैं। तो ऐसे ही इस बेचारे ने भी सब कुछ इस पैडलर को बता दिया। और इसके अलावा ओल्ड मैन ने अपने 30 क्रोनोर जो कि उसने जोड़े हुए थे, बचाकर सेविंग्स की हुई थी, वो भी इसको दिखा दिए। लेकिन नेक्स्ट डे इस रेड ट्रैप सेलर ने, मतलब इस पैडलर ने क्या किया, उस ओल्ड मैन की मनी यानी उसके 30 क्रोनोर चुरा लिए और वहाँ से भाग गया। तो इस तरीके से देखो, उस बेचारे ओल्ड मैन ने यानी क्रॉफ्टर ने तो इसको अपने घर में जगह दी, खाना दिया, सोने के लिए जगह दी, मतलब अच्छे से इसको रखा। लेकिन इस पैडलर ने क्या किया कि उसके 30 क्रोनोर चुरा के वहाँ से वो भाग गया। तो ये उसने काफ़ी गलत किया। आगे देखो क्या हुआ। अब देखो गलत किया यहाँ पर पैडलर ने, तो उसके साथ भी आगे स्टोरी में कुछ ना कुछ गलत ही होना था। ट्रैप्ड इनटू द वुड्स। तो ये जो पैडलर है, मतलब ये जो रेड ट्रैप सेलर है, जब ये यहाँ से भागा तो ये खुद ही जो है जाकर फॉरेस्ट में यानी जंगलों में घिर गया और ये खो गया, रास्ता भूल गया। The peddler was happy at his smartness. He was walking on the public highway, thinking it unsafe. He turned into the woods. In the day, he realized that it was a confusing forest. He walked and walked without coming to an end. पैडलर बहुत खुश था अपनी स्मार्टनेस पर कि अरे मैंने तो 30 क्रोनोर चुरा लिए, मैं पकड़ा भी नहीं गया। वो लगातार पब्लिक हाईवे की तरफ चल रहा था, लेकिन फिर उसने सोचा कि ये अनसेफ होगा, मुझे कोई पकड़ न ले यहाँ पर। तो पब्लिक हाईवे से उसने टर्न लिया वुड्स की तरफ यानी जंगलों की तरफ। वो मुड़ गया कि जंगल से मैं निकल कर जाऊँगा, कोई पकड़ेगा भी नहीं और शॉर्टकट ले लूँगा। दिन में उसने रियलाइज़ किया कि ये एक कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट था, ये एक बहुत ही कन्फ्यूज़ करने वाला जंगल था। ये लगातार चले जा रहा था इस जंगल में, लेकिन किसी भी एंड पर ये नहीं पहुंच रहा था। He felt that he had been walking in the same part of the forest. और ये लगातार घूमकर एक ही जगह आ जाता वापस, तो इसको फिर फील हुआ कि ये सेम पार्ट उस फॉरेस्ट के एक ही हिस्से में लगातार घूम रहा था। He recalled that he let himself be fooled by the bait and had been caught. अब इसको देखो, वो वाली बात आई कि ये पूरा वर्ल्ड जो है ना एक रैट ट्रैप की तरह है। तो इसको वो चीज़ याद आई। इसने कहा कि देखो, मुझे इस तरीके से इस पूरे वर्ल्ड ने, इस दुनिया ने बेवकूफ़ बनाया है। वो जो 30 क्रोनोर मैंने चुराए थे वो एक बेट थे, बेट का मतलब चारे की तरह थे, और अब मैं पकड़ा गया हूँ, यानी मैं इस जंगल में खो गया हूँ। तो इस तरीके से जैसे कि एक रैट ट्रैप में फंस जाता है, मैं भी यहाँ पर फंस गया हूँ। द होल फॉरेस्ट वॉज क्लोजिंग हिम लाइक एन impenetrable prison from which he cannot escape. पूरा जंगल एक कभी ना ख़त्म होने वाली जेल की तरह था, जिसमें लगातार वो चला जा रहा था और वो वहाँ से भाग नहीं पा रहा था। डार्कनेस वॉज स्प्रेडिंग एवरीवेयर इन द फॉरेस्ट। इन ग्लूम एंड डिस्पेयर ही थॉट दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम। हर जगह लगातार अंधेरा छा रहा था और उस फॉरेस्ट में, मतलब, और अब ये इतना दुखी हो गया, बहुत ही हताश और निराश हो गया। इसको लगा कि शायद अब इसका लास्ट मोमेंट आ गया है और अब इसे कोई नहीं बचा सकता। Finding no way out, he sank down on the ground and heard the hammer strokes from an iron mill. जब इसने देखा कि मुझे कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा है निकलने का, तो ये धरती पर गिर गया, मतलब बेहोश सा हो गया एक तरीके से। और लेकिन जैसे ही इसको थोड़ा थोड़ा होश था, तो इसने अचानक से आवाज़ सुनी कि हथौड़े की चोट की आवाज़ आ रही है किसी आयरन मिल से, यानी आसपास कोई आयरन मिल थी, वहाँ से इसको हैमर स्ट्रोक्स की साउंड सुनाई दे रहे थे।
ही mustered all his strength and moved towards that direction. अब इसने अपनी पूरी ताकत जुटाई, ये खड़ा हुआ और ये उसी डायरेक्शन में चलने लगा जहाँ से ये हैमर की आवाज़ आ रही थी, इसको है ना हथौड़े की चोट की आवाज़ आ रही थी। नेक्स्ट है राम्सको आयरन वर्क्स। अब देखो ये जब वहाँ से चला तो ये कहाँ पर पहुँचा, एक आयरन मिल थी जिसका नाम था राम्सको, ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन यही है। तो राम्सको आयरन वर्क की तरफ ये पहुंचा। देन ही रीच द राम्सको आयरन वर्क्स, अ लार्ज प्लांट विद स्मेल्टर, रोलिंग मिल एंड फोर्ज बजिंग विद इट्स एक्टिविटी। इसके बाद ये राम्सको आयरन वर्क्स में पहुंचा। ये एक लार्ज प्लांट था जहां पर स्मेल्टर था, रोलिंग मिल था, फोर्ज था, भट्टियाँ वगैरह थी और वहाँ पर लगातार सारी एक्टिविटी हो रही थी। यूजुअली द पुअर vagabonds came there to warm themselves in the winter. The tramp did not say anything as he had come there only to warm himself and sleep. आमतौर पर क्या होता था, वहाँ पर काफ़ी जो आवारा लोग हुआ करते थे, वैगेबॉन्ड का मतलब जो आवारा होते हैं, तो इस मिल में जो है जैसे कि कोई रास्ता भटक जाए या फिर कोई आवारा इंसान ऐसे घूम रहा हो, तो वो लोग ठंड के मौसम में खुद को थोड़ा सा वार्म अप करने के लिए इस मिल में आ जाते थे। ये जो ट्रैम्प था, ट्रैम्प भी देखो किसको बोला गया है, ट्रैम्प भी इसी को बोला गया है, वैगाबंड भी इसी को बोला गया है, पेडलर भी इसी को कहा गया है और ट्रैम्प का मतलब भी वही होता है, ऐसी आवारा फालतू घूमने वाला इंसान। तो ये जो ट्रैम्प था इसने कुछ बोला नहीं क्योंकि ये तो केवल वहाँ पर खुद को वार्म करने के लिए आया था और रात बिताने के लिए आया था। द राम्सको आयरन मिल्स ऑनर एंड मास्टर वॉज ऑन हिज राउंड ऑफ इंस्पेक्शन। अब इस राम्सको आयरन मिल के जो ऑनर थे, जो आयरन मास्टर थे, वो उस रात वहाँ पर राउंड लेने के लिए आए हुए थे, इंस्पेक्शन के लिए आए हुए थे। इमीडिएटली ही कॉट साइट ऑफ हिज पैडलर एंड कॉल्ड हिम निल्सोलोव। अचानक से जो मालिक थे उनकी नज़र इस इंसान पर पड़ी, इस वैगाबंड पर पड़ी, है ना। पैडलर भी इसी को कहा गया है। इस पैडलर पर जैसे ही उनकी नज़र पड़ी तो वो कंफ्यूज हो गए और उन्होंने इस इंसान को अपना कोई पुराना दोस्त समझा, अपना कोई पुराना सहकर्मी समझा और उन्होंने इसको कहा निल्सोलोव बोला इसको, ठीक है। Considering him as his old acquaintance, thought the man with the rat traps had never been seen him earlier. He invited him to Manor House. तो देखो ये जो थे आयरन मिल के मालिक, इन्होंने सोचा कि ये मेरा कोई पुराना जान पहचान वाला इंसान है। कौन था वो? निल्सोलोव था, कोई इनका जान पहचान का होगा। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई आप जो है मेरे घर आ जाओ, मैनर हाउस में आ जाओ, और इन्होंने इसको इनवाइट किया एक तरीके से। लेकिन ये जो वैगाबंड था, ये जो पैडलर था, ये तो जानता ही नहीं था इनको, तो ये चुप लगा गया, बस चुप हो गया ये, है ना। The peddler thought that going in the manor house would be like throwing himself voluntarily into the lion's den. अब देखो इसको इनवाइट तो कर दिया इन्होंने, लेकिन इस वैगाबंड ने सोचा कि मैं अगर इस आयरन मास्टर के घर चला गया तो ये तो ऐसा हो जाएगा जैसे कि शेर की मांद में खुद चले जाना, जानबूझ कर जाना। Rather, he told the iron master that he wanted a chance to sleep there. Then the iron master requested him for the Christmas as he had none for company, but the stranger refused. तो देखो इसने बोला आयरन मास्टर से कि मैं तो बस यहाँ पर सोने के लिए आया हूँ, मैं नहीं जाऊँगा आपके साथ। तो आयरन मास्टर ने रिक्वेस्ट की इससे कि चलो तुम एटलीस्ट क्रिसमस ईव के लिए, क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए हमारे घर आ जाओ एक बारी, क्योंकि हमें कंपनी देने के लिए कोई नहीं है। लेकिन फिर भी इस स्ट्रेंजर ने मना कर दिया, ठीक है, इसने मतलब अपनी तरफ से इसने मना कर दिया कि मुझे नहीं जाना, लेकिन फिर भी बार बार वो रिक्वेस्ट इससे करते रहे। अब देखो आगे क्या होता है स्टोरी में, आगे ये होता है परसुएशन बाय एडला विल्मेंसन। अब ये एडला विल्मेंसन कौन है? ये है डॉटर ऑफ आयरन मास्टर, मतलब जो आयरन मास्टर हैं उनकी डॉटर है एडला विल्मेंसन। तो ये आती हैं अब जो है इस वैगाबंड को मनाने के लिए कि भाई आपने मेरे पापा की बात तो नहीं मानी, लेकिन मैं आपको बुला रही हूँ, आप आ जाओ। द आयरन मास्टर सेंट हिज डॉटर एडला टू परसुएड द मैन। आयरन मास्टर ने अपनी डॉटर एडला को भेजा ताकि वो इसको मना करके ले आए। शी टोल्ड हिम हिज नेम पोलाइटली एंड रिक्वेस्टेड टू स्टे विद दैम ओवर क्रिसमस ईव। अब एडला वहाँ पर आई, उसने बड़ा पोलाइटली जो है उनका नाम लिया और उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप क्रिसमस ईव सेलिब्रेशन के लिए हमारे साथ आ जाओ। शी स्पोक इन सच अ फ्रेंडली मैनर दैट द कैप्टन वॉज फ्री टू लीव एज ही लाइक्ड।
सो ही फॉलोड द यंग लेडी। और उसने इतने प्यार से इतना फ्रेंडली मैनर में इसको मनाया। कैप्टन नील सोलोव समझा मतलब इनको, क्योंकि वही जो है आयरन मास्टर्स को समझ रहे थे, तो उन्होंने वही बोला अपनी बेटी से कि कैप्टन को बुला करके ले आओ, नील सोलोव को बुला करके ले आओ। तो बस ये मान गया और जैसे ही एडला बढ़ी तो ये भी पीछे पीछे चल दिया। आयरन मास्टर्स कॉन्सर्न अबाउट द रेजिमेंटल कॉमरेड। अब देखो ये जो था मतलब ये समझ रहे थे कि ये नील सोलोव है, रेजिमेंटल कॉमरेड यानी रेजिमेंटल साथी है इनका। तो आयरन मास्टर काफ़ी कंसर्न थे, काफ़ी चिंतित थे अपने इस साथी की कंडीशन को देख करके। सिटिंग इन द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट told his daughter, first of all we must see to it that he gets a little flesh on his bones, and then we must see that he gets something else to do than to run around the country selling rat traps। तो जब ये लोग डाइनिंग रूम में बैठे थे ब्रेकफास्ट के लिए, तो आयरन मास्टर ने अपनी डॉटर से कहा कि सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि इतना मतलब कमज़ोर हो रहा है ये इंसान। वो तो उसको अपना फ्रेंड ही समझ रहे थे, रेजिमेंटल कॉमरेड समझ रहे थे, कि सबसे पहले हमें इसके जो मतलब पूरी बॉडी है जिस पर फ्लैश नाम की कोई चीज़ नहीं है, मतलब मांस भी नहीं है, इतना कमज़ोर है ये, सबसे पहले हमें इसकी हेल्थ कंडीशन पर ध्यान देना होगा। उसके बाद हमें ये देखना होगा कि ये कुछ और काम करे, ना कि जो है ऐसे ही इधर उधर रैट ट्रैप्स बेचता फिरे। तो हमें इसकी हेल्थ कंडीशन भी सुधारनी है, दैन इसकी इकोनॉमिकल कंडीशन को भी इम्प्रूव करना है। His daughter also told that there was nothing about him to show that he had once been an educated man। तो एडला ने भी यही कहा कि इनको देखकर कहीं से ऐसा नहीं लगता कि कभी ये इंसान कोई एजुकेटेड मैन रहा होगा, कोई पढ़ा लिखा इंसान भी होंगे ये। Just then the stranger entered, appropriately dressed because the valet had turned him to be a good-looking person. The ironmaster looked at him very keenly। अब देखो जो घर के नौकर थे उनसे कहा गया था कि इनको अच्छे से साफ़ सुथरा नहलाओ धुलाओ, अच्छे कपड़े पहनाओ, तब इनको बाहर लेकर के आना। तो जैसे ही मतलब स्ट्रेंजर जो है ये मतलब ये जो है रेड ट्रैप सेलर, ये एंटर हुआ अच्छे से कपड़े पहनकर, क्योंकि वैलेट ने इनको अच्छे से कपड़े पहना दिए थे। अब ये गुड लुकिंग लग रहा था। तो आयरन मास्टर ने बड़ा ध्यान से इस इंसान को देखा। He understood his mistake of taking him as an old acquaintance in the reflection from the furnace। अब आयरन मास्टर ने जैसे ही दिन के उजाले में ध्यान से इस इंसान को देखा, तो आयरन मास्टर को तुरंत इमीडिएटली अपनी गलती रियलाइज़ हो गई कि भाई मैं तो किसी गलत इंसान को अपने घर ले आया। शायद फर्नेस के रिफ्लेक्शन में मतलब भट्टी की आंच के एक होता है ना, तो रोशनी में मैं इसको पहचान नहीं पाया था, लेकिन ये तो कोई और है। तो फाइनली अब जो है आयरन मास्टर को पता चला कि मैं किसी गलत इंसान को ले आया हूँ। सो ही थंडर्ड एट हिम। तो इसलिए अब जो है आयरन मास्टर ने इस स्ट्रेंजर को धमकाया। द पैडलर अंडरस्टूड दैट ही हैड बीन एक्सपोज्ड। अब ये पैडलर समझ गया कि अभी एक्सपोज हो चुका है, अभी इसको पहचाना जा चुका है। On the other hand, he told the iron master that it was not his fault। लेकिन दूसरी तरफ इसने ये कहा कि देखो इसमें मेरी गलती नहीं है। He did not want to deceive anybody। मैं तो किसी को धोखा भी नहीं देना चाहता था। He had never pretended to be anything else than a poor peddler। उसने कहा कि मैंने कभी भी, मैं एक गरीब पैडलर हूँ, मैंने इसके अलावा तुम्हें कुछ और दिखाने की कोशिश तो नहीं की। तुम लोग ही मुझे ज़बरदस्ती लेकर के आए यहाँ पर रिक्वेस्ट करके। He had only begged to be allowed to stay in the forge। और उसने ये कहा कि मैं तो केवल उस फॉर्ज में एक रात बिताने के लिए रुक रहा था। As he had done them no harm, he could put his rigs again and go away। The ironmaster threatened to call the sheriff। और उसने कहा कि भाई मैं जो है मैंने तुम लोग को कोई नुकसान तो पहुंचाया नहीं है, तो अगर तुम लोग बोले तो मैं फिर से अपने वही फटे पुराने कपड़े पहनकर आराम से यहाँ से निकल जाऊँगा, तो मुझे छोड़ दो। लेकिन आयरन मास्टर ने शेरिफ, जैसे होता है ना पुलिस को बुलाने की धमकी देते हैं, तो उसको वही धमकी दी थी कि हम शेरिफ को बुला लेंगे और तुमने हमें धोखा दिया है। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो यहाँ पर इस मतलब पैडलर की भी गलती है, हम 100% नहीं कह सकते। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। नेक्स्ट हेडिंग है ट्रैम स्टॉप्ड बाय एडला। अब देखो ये तो यहाँ से जाने के लिए कह रहा था, लेकिन जो एडला विल्मनसन है यानी आयरन मास्टर की जो बेटी है उसने इसको रोक लिया। तो रोका किस तरीके से और क्यों, ये भी हम लोग देखते हैं। द होल वर्ल्ड इज़ नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप। ऑल गुड थिंग्स ऑफर टू यू आर पॉट पीसेज विथ चीज coating which tempt a poor fellow into trouble। At this the iron master laughed and asked the stranger to get out of there as fast as he could। तो देखो ये जब पकड़ा गया ना मतलब पैडलर, तो इसने यही बोला अपना, मतलब वही चीज़ इसके दिमाग में आ रही थी
पूरी दुनिया कुछ नहीं है, एक बड़ा सा रेट ट्रैप है। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये पोर्क पीसेस की तरह हैं, चीज़ की तरह हैं, जो हम लोगों को अपनी तरफ खींचती हैं, आकर्षित करती हैं और मुझ जैसे गरीब को परेशानी में डाल दिया। मतलब वही चीज़ थी इसके दिमाग में, वही इसने बोलनी शुरू कर दी। अब इस बात को सुनकर आयरन मास्टर को बहुत ज़ोर से हँसी आई और उसने कहा कि अभी एकदम यहाँ से निकल जाओ जितना तेज़ी से हो सके। बट एज ही वॉज ओपनिंग द डोर द गर्ल वेंट अहेड एंड क्लोज द डोर सेइंग आई थिंक ही आउट टू स्टे विद अस टुडे, आई डोंट वांट हिम टू गो। लेकिन जैसे ही ये स्ट्रेंजर गेट खोलकर मतलब डोर ओपन करके वहाँ से जा रहा था, तुरंत एडला उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि इसे एक दिन, आज के दिन हमारे साथ रुकना चाहिए, क्योंकि मतलब अब ये बताएगी आगे। हर फादर कुड नॉट ओपोज हर, लेकिन उसके जो फादर हैं वो मना कर रहे थे कि नहीं, हम इसको जल्दी से निकालो यहाँ से। द स्ट्रेंजर वॉज लेड टू द डाइनिंग टेबल, लेकिन जैसे तैसे अल्लाह ने उसको देखो वहाँ पर रोक लिया कि एटलीस्ट इसको क्रिसमस ईव के लिए हम लोग लाए थे कि क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे साथ में, तो इस दिन के लिए तो कम से कम रोक ही लो। अब इसके बाद ये जो स्ट्रेंजर था वो डाइनिंग टेबल पर बैठ गए इन लोगों के साथ। द मैन said not a word, he only sat down and ate food, looking at the girl time after time, thinking what could be the crazy idea. अब ये स्ट्रेंजर चुपचाप डाइनिंग टेबल पर इन लोगों के साथ बैठ गया। वो कुछ बोल नहीं रहा था मगर बार बार इन दोनों की तरफ देख रहा था, कभी एडला की तरफ कभी उसके फादर की तरफ, है ना। और वो सोच रहा था बार बार कि ये क्या, मतलब कुछ अजीब सी चीज़ है, क्या क्रेज़ी बात यहाँ पर हो रही है कि मैं जाना चाह रहा हूँ, ये लोग भेज नहीं रहे। आगे है क्रिसमस ईव एट रैम्सको। तो देखो अब क्रिसमस ईव भी आ गई थी जिस वजह से लोग इसको लाए थे। द क्रिसमस ईव एट राम्सको पास्ट एज यूजुअल विदाउट एनी ट्रबल। तो देखो क्रिसमस ईव भी राम्सको में आराम से पास हो गई बिना किसी परेशानी के, अच्छे से सेलिब्रेट किया इन्होंने। द स्ट्रेंजर डिड नथिंग बट स्लैप्ड ऑल द टाइम। इन द इवनिंग क्रिसमस ट्री वॉज लाइटेड। स्ट्रेंजर ने भी कुछ नहीं किया, कोई हार्म नहीं पहुंचाया किसी को, बल्कि वो तो सोता ही रहा। शाम में क्रिसमस ट्री को लाइट किया गया। ही स्टूड फॉर अ वाइल देयर, लेटर अगेन वेंट टू बेड आफ्टर डिनर। थोड़ी देर के लिए ये स्ट्रेंजर वहाँ पर खड़ा रहा इन लोगों के साथ, लेकिन उसके बाद ये जो है सोने के लिए चला गया डिनर करके। शी गेव हिम अ इम्प्रेशन ऑफ हर फादर्स इंटेंशन टू टेक हर फादर्स सूट एज क्रिसमस प्रेजेंट एंड वॉज वेलकम अगेन एट क्रिसमस ईव इफ़ ही लाइक टू रेस्ट इन पीस। तो देखो जो है एडला ने क्या किया, इम्प्रेशन जमाया उस पर, अपने फादर का एक जो है सूट था वो उसको क्रिसमस प्रेजेंट के तौर पर दिया और उससे कहा कि अगर फ्यूचर में भी तुम क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए आना चाहो, अगर तुम्हें कहीं शांति नहीं मिले और तुम यहाँ आना चाहो तो तुम आ सकते हो, तुम्हारा मोस्ट वेलकम है, फ्यूचर में भी तुम आ जाना, ठीक है। चलिए अर्ली क्रिसमस सर्विस। अब देखो अर्ली क्रिसमस सर्विस में क्या हुआ। नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर वेंट टू अर्ली क्रिसमस सर्विस। तो क्रिसमस पर ये कुछ मतलब करते होंगे प्रेयर वगैरह, तो नेक्स्ट मॉर्निंग ये लोग गए, एडला भी और उसके फादर भी, अर्ली क्रिसमस सर्विस के लिए। लीविंग बिहाइंड द गेस्ट अस्लीप, और इन्होंने उसको वहीं सोता हुआ छोड़ दिया घर पर ही, स्ट्रेंजर को। एट चर्च दे लर्न दैट द ओल्ड क्रॉफ्टर वॉज रोड बाय अ मैन सेलिंग रेड ट्रैप। लेकिन अब देखो वहाँ जाकर, मतलब चर्च में जाकर एडला और आयरन मास्टर को ये पता चला कि किसी ने ओल्ड क्रॉफ्टर के 30 क्रोनोर चुरा लिए और जिसने वो चुराए हैं वो एक रेड ट्रैप सेलर है। मतलब आपको याद आया कहानी के स्टार्टिंग में इसने एक ओल्ड मैन के 30 क्रोनोर चुराए थे, तो बस वही बात जो है पहुंचते पहुंचते चर्च में उस चीज़ का जिक्र हो रहा था और एडला को और उसके फादर को वो चीज़ वहाँ पर पता चली। दे रिटर्न एट 10 o'clock wondering if any silver spoon was left behind or not। अब देखो एडला और उसके फादर ये बात सुनकर बहुत जल्दी घर की तरफ बढ़े। अब इन्हें पता चला कि ये तो इंसान चोर भी है साथ में, है ना, इसने 30 क्रोनर चुरा लिए और ये इनको यही डर लग रहा था कि जब तक हम घर पहुंचेंगे कोई एक चम्मच भी हमारे घर में सिल्वर स्पून भी बचेगी या नहीं। द गर्ल हंग हर हैड इवन मोर सैडली दैन यूजुअल। अब ये लड़की जो है, जो एडला थी, वो काफ़ी सैड थी। Their valet at the gate told them that the fellow had gone and had not taken anything with him at all। अब जैसे ही ये लोग घर पर आए तो जो वैलेट था, यानी जो नौकर था, सर्वेंट, वो वहाँ पर खड़ा हुआ था गेट पर और उसने इनको ये बताया कि वो जो स्ट्रेंजर था, वो जो वैगाबंड था, रेड ट्रैप सेलर था या पैडलर कह लो उसको, कि वो चला गया है यहाँ से और अपने साथ वो कुछ भी लेकर के नहीं गया है, खाली हाथ गया है ना। On the contrary, he left behind a little package as Christmas present for Miss Wilmanson। और वैलेट ने ये भी बताया कि कुछ लेकर तो वो गया नहीं है, बल्कि वो एक पैकेज छोड़ करके गया है क्रिसमस प्रेजेंट के तौर पर। किसके लिए? एडला विलमेंसन के लिए, मिस विलमेंसन के लिए।
यानी लेकर के कुछ नहीं गया है, बल्कि एक पैकेज छोड़ करके गया है, एक तोहफ़ा छोड़ करके गया है एडला के लिए। क्या था वो तोहफ़ा, देखते हैं। ऑनर टू एडला, एडला को उसने एक तरीके से ऑनर दिया, थैंक बोला। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज एंड शी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय। जैसे ही यंग गर्ल ने उस पैकेज को खोला तो वो खुशी के मारे एक तरीके से रोने लगी। शी फाउंड अ स्मॉल रेड ट्रैप इन विच ले 3 wrinkled 10 kroner नोट्स एंड अ लेटर ऑफ थैंक्स एंड रिगार्ड्स टू एडला। उस पैकेज के अंदर क्या था, उसमें एक छोटा सा रेड ट्रैप था, है ना। इसके अलावा 3 wrinkled 10 kroner नोट्स थे। 3 wrinkled 10 kroner नोट्स का मतलब टोटल 30 क्रोनोर थे उसमें। वो 30 क्रोनोर किसके किसके थे, जो उसने चुराए थे ओल्ड क्रॉफ्टर के, है ना। तो वो भी ये दे करके गया था इन लोगों को ही। और एक लेटर छोड़ करके गया था एडला के लिए, जिसमें उसने थैंक्स बोला था एडला को और रिगार्ड्स दिया था। मतलब थैंक्स क्यों बोला कि भाई तुमने मेरे जैसे आवारा इंसान पर भरोसा किया, मुझे अपने घर में जगह दी और अपने एक पोलाइटली बिहेवियर से मेरे अंदर बहुत सारे तुम चेंजेस लेकर के आई, तो तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। तो इस तरीके से द स्टोरी एंड्स, कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। और बस एक चोर कह लो या फिर एक वेगाबेंड कह लो, एक पैडलर कह लो, एक ऐसे इंसान को यहाँ पर एडा विल्मेंसन की या फिर उसके फादर की जो अच्छाई है उसने काफ़ी हद तक अंदर से झकझोर दिया, काफ़ी हद तक उसके अंदर चेंजेस लेकर के आए और इस तरीके से स्टोरी एंड होती है। आई होप आपको उस कहानी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सारा जो पूरा PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, प्रॉपरली आप नोट्स बना सकते हैं वहाँ से। टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बाकी प्रीवियस चैप्टर्स के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर्स के नोट्स भी डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून विद मी, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल and press the bell icon for all the upcoming videos. See you in the next video. Till then, be a learner and learn English. Thank you and goodbye.